हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयों के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल को किस टाइप से कम किया जाता है। साथ ही साथ जानेंगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयों के बारे में। कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिसिन एटोर्बास्टेटिन होती है। एटोर्बास्टेटिन एक स्टेटिन ग्रुप की मेडिसिन होती है। इसको हम स्टैटिक से याद रख सकते हैं। स्टैटिक मतलब होता है रुकना। तो एटोर्बास्टेटिन ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को रोक देती है, मतलब कि कम कर देती है। तो एटोर्बास्टेटिन स्टेटिन ग्रुप की मेडिसिन है, जिसको हम हाइपोलिपिडेमिक ड्रग के नाम से जानते हैं। हाइपो मतलब होता है कम, लिपिड मतलब होता है लिपिड और ईमिया मतलब होता है ब्लड। ये ब्लड के लिपिड को कम करने वाली मेडिसिन होती है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है एटोर्बास्टेटिन। जनरली लिपिड के बारे में तीन शब्द देखने को मिलते हैं। पहला फास्फोलिपिड, दूसरा ट्राइग्लिसराइड, तीसरा कोलेस्ट्रॉल। फास्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ये लिपिड की तीन फॉर्म हैं। फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, इसका मतलब ये लिपिड ही हैं। देखिए स्टेटिन क्लास की मेडिसिन जैसे कि एटोर्बास्टेटिन, फ्लूबास्टेटिन, लोबास्टेटिन और सिम्बास्टेटिन, इन सभी के अंत में स्टेटिन शब्द देखने को मिलता है। ये मेडिसिन एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेस को इनहिबिट करती हैं, मतलब कि रोक देती हैं। और एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेस का काम क्या होता है? ये एंजाइम लीवर से प्रोड्यूस होता है, मतलब लीवर से बनता है, और ये एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प करता है। स्टेटिन क्लास की मेडिसिन जैसे कि एटोर्बास्टेटिन, एटोर्बास्टेटिन इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, रोक देती हैं। अब जैसे ही एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेस इनहिबिट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर नहीं बन पाता है। तो ये मेडिसिन इस एंजाइम को रोक देती हैं और इसी के कारण कोलेस्ट्रॉल या लिपिड फॉर्मेशन कम हो जाता है। यहाँ पर जानेंगे ब्लड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट में मेनली चार कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। पहला टोटल कोलेस्ट्रॉल, दूसरा एचडीएल, तीसरा एलडीएल और चौथा ट्राइग्लिसराइड। एलडीएल मतलब होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और एलडीएल होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसमें एचडीएल ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जबकि टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड अगर ये देखिए कम होता है तो इसको बेटर माना जाता है, जबकि एचडीएल अगर ये ज़्यादा होता है तो इसको बेटर माना जाता है। तो यहाँ पर एटोर्बास्टेटिन ये एचडीएल, एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लिपिड या हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये इसको बढ़ाता है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड और बीएलडीएल मतलब कि वेरी लो डेंसिटी लिपिड को ये कम करता है। नेक्स्ट यहाँ पर जान लेते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के कारण वेट गेन मतलब वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा ये कोरोनरी हार्ट डिजीज करता है। देखिए जब लिपिड की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है तो इसको हम हाइपर लिपिडीमिया के नाम से जानते हैं। और जैसे ही देखिए लिपिड या कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू बढ़ जाती है तो ये हमारी नसों के ल्यूमेन में जो है इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक के नाम से जानते हैं। अब जैसे ही देखिए आर्टरी का ल्यूमेन बंद हो जाता है तो इस आर्टरी में देखिए ब्लॉकेज हो जाता है, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी में अगर देखिए ब्लॉकेज हो जाता है तो इसी के कारण कोरोनरी हार्ट डिजीज या एंजाइना हो जाता है। एंजाइना के केस में चेस्ट पेन होता है, क्योंकि यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। जैसे ही कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो हमारे हार्ट को जो ब्लड की सप्लाई होती है वो सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे एंजाइना और कोरोनरी हार्ट डिजीज देखने को मिलता है।
और इसी के कारण ब्रेन स्ट्रोक भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब ये प्लेग देखिए रप्चर हो जाता है, तो इस प्लेग के रप्चर होने के कारण यहाँ पे ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं डायबिटीज पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल लेवल क्यों बढ़ जाता है, इसका क्या कारण होता है। देखिए हेल्दी केस में पेनक्रियास से इंसुलिन प्रॉपर ढंग में बन पाता है, और जैसे ही इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड होता है, ब्लड का जो ग्लूकोज होता है वो सेल के अंदर एंटर कर जाता है। ये हेल्दी कंडीशन होती है। जबकि डायबिटीज टाइप 1 के केस में पेनक्रियास से इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। अब पेनक्रियास से इंसुलिन जैसे ही बनना बंद हो जाता है, ये इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाता है। इसी के कारण ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं हो पाता है। यहाँ पर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। और डायबिटीज टाइप 2 के केस में पेनक्रियास से इंसुलिन तो बनता है, लेकिन ये इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाता है। अब जैसे ये इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाता है, तो ब्लड का जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर एंटर नहीं हो पाता है। इसी के कारण इन दोनों केसेस में ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है, मतलब कि ब्लड की जो शुगर है वो बढ़ जाती है। तो डायबिटीज़ के केस में ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है, लेकिन सेल के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो जाता है, घट जाता है। तो सेल को एनर्जी के लिए फैट और प्रोटीन का यूज़ करना पड़ता है। अब जैसे ही देखिए फैट या प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, मतलब कि मेटाबोलाइज होता है या टूटता है, तो यहाँ पर फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल और अदर कंपोनेंट्स बनते हैं, जिसके कारण ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड देखिए जब टूटता है तो ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने वाली कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं, तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में स्टेटिन शब्द आता है वह मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देती हैं, जैसे कि मेनली एटोर्बास्टेटिन। एटोर्बास्टेटिन मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से अवेलेबल होता है, जैसे कि टोनेक्ट, स्टेटर, एटोरबेस्ट, लिपिक्योर और एटोरलिप। इन सभी में एटोर्बास्टेटिन पाया जाता है। देखिए एटोर्बास्टेटिन की जो डोज होती है वो 10 मिलीग्राम से लेकर 80 मिलीग्राम होती है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल के बेस पर ये पेशेंट को प्रेस्क्राइब की जाती है, और इसकी डोज पेशेंट को दिन में एक ही बार देनी होती है। तो जो लेवल कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में होगा, तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल के बेस पर ही ये मेडिसिन पेशेंट को प्रेस्क्राइब की जाती है कि उसको 10 मिलीग्राम देनी है या 40 मिलीग्राम देनी है या 80 मिलीग्राम देनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एटोर्बास्टेटिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। वैसे तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन मेनली इसके दो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला ये एसजीओटी और एसजीपीटी को बढ़ा देता है। तो अगर पेशेंट इन मेडिसिन का यूज़ कर रहा होता है तो उसको 1 महीने में एलएफटी जांच, मतलब कि लीवर फंक्शन टेस्ट की जांच करा लेनी चाहिए, जिससे उसके एसजीओटी एसजीपीटी का लेवल पता लग सके। दूसरा गैस्ट्राइटिस। अगर देखिए स्टमक में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम गैस्ट्राइटिस के नाम से जानते हैं, क्योंकि देखिए गैस्ट्र मतलब होता है स्टमक और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर स्टमक में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम गैस्ट्राइटिस के नाम से जानते हैं। अगर लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल लेवल या ट्राइग्लिसराइड लेवल या एलडीएल की वैल्यू हाई देखने को मिलती है, तो यहाँ पर एटोर्बास्टेटिन प्लस फिनोफाइब्रेट दोनों मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को यूज करना होता है, जैसे स्टेटर एफ, एटोरलिप एफ, टीजीकोल 145, फिबेटर, केटेफ। इसमें से किसी एक मेडिसिन का यूज करना होता है, और इसकी जो डोज होती है वो दिन में एक बार देनी होती है, मतलब कि वंस अ डे देनी होती है।